योगी भाई आ जाए और ये निकाल के फेंक दे। जो लोग उनमें साथ थे ना, उन सबको चौराहे पे खड़े करके देना चाहिए। जैसे बांग्लादेश में जला रहे ना, वैसे ही चाहिए उनको। अगर वो 35 लोग थे तो हम भी तो थे, हम कहाँ थे? हमें भी तो मारना चाहिए था। घरों के अंदर सब ये सोचते हैं कि भगत सिंह पैदा हो पर मेरे घर में ना हो, दूसरे के घर में हो। सब ये सोचते हैं। ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, ये जानवर है, ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी है, ये जिहादी है। और ये भारत के ही मुसलमान है, ये भारत के ही मुसलमान है। ये पाकिस्तानी है या उग्रवादी है, इनको बाहर भेजना पड़ेगा। ये नहीं रह सकते भारत के अंदर। हिंदू एक हो जाए ना, मुसलमानों की औकात नहीं है कि हमारे तरफ यूं करके देख ले। हिंदुओं में एकता नहीं है। होली सिर्फ 4 घंटे का त्यौहार है हमारा, 4 घंटे बाद हम खुद बंद कर देते हैं उसे। तुम्हारा 1.5 महीने से त्यौहार चल रहा है, हमने कोई दंगा कहीं पूरे भारत में कहीं से भी कोई खबर नहीं आई दंगे की। यहाँ 24 साल के उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसका बच्चा चला गया। तो कहा कि आपको भरोसा है पुलिस पर, आप ये भी बोल रहे हो और आप ये भी बोल रहे हो कि अगर आपने कुछ बात बोल दी, सच बोल दिया, दबाव है, अभी दबाव है 100% कानून पर किसी चीज का दबाव होगा। कहाँ से न्याय मिल पाएगा? दबाव में मिलेगा दबाव। योगी जी या तो रेखा गुप्ता जी कुछ न कुछ होगा, 2 दिन बाद 3 दिन कभी तो होगा, और नहीं होगा तो मालिक ही राजी है भाई। और सारे जो हिंदू है ना, अपनी लड़ाई फिर खुद ही लड़ो भाई। अगर जनता आक्रोशित है, जनता में गुस्सा है, यहाँ पे अभी क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्योंकि आपने देखा घर पे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। देश तो हमारा है ना, घर परिवार हमारा है। हम यूँ थोड़ी बहन तो कुछ पाल और पकड़ सीधे पथराव कर दिए, वो थोड़ी है भाई बन तो हमारी है। ये भी किसी परिवार में भाई, हमारे पुलिस वाले को विदेश से थोड़ी है, तो हमारे घर परिवार के ही बढ़ती पेड़। हर बार ये हो रहा है कि हर बार हिंदू को जो है एक मामूली सी बात पर इतना बड़ा। हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हम यहाँ भाईचारा है, हम भाईचारा निभा रहे हो, भाईचारा निभा रहे हैं। इसको वो जो लड़का खत्म हुआ है ना, हमारी बिरादरी का है, ठीक है, हमारी बुआ का छोरा है, कुछ भी मान लो भाई, ठीक है। तो भाई इसके आना जा सामने 2 4 5 कुंडी लगा दी और बंदे ने तहसील मार दी, मगर जो बाहर निकल गया गलत करा नहीं करा। ये पाकिस्तानी है या उग्रवादी है, इनको बाहर भेजना पड़ेगा। ये नहीं रह सकते भारत के अंदर। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ का देखिए माहौल खराब हो चुका है, कह रहे हैं हिंदू को पलायन करना पड़ता है। नहीं, कानून प्रशासन बिल्कुल पक्का न्याय दिलवाएगा, मैं विश्वास से बोल रहा हूँ। मैं ये थोड़ा मीडिया यहाँ कुछ आती है, बिल्कुल भरोसा है और बिल्कुल करवाएंगे। और बाकी 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद वीडियो घूमी जाएगी और तुमको मैं अंदर मिलूंगा। ये तो न्याय की बात में करेंगे, ध्यान रखना। भी कह रहे कि न्याय की बात करेंगे तो जो है कहीं इनको भी मुश्किल हो सकती है। लोगों में आक्रोश, घर रोटी खानी, बाहर रोटी खानी एक जगह ही है भाई। न्याय, जय श्री राम। क्या कहना चाहोगे? एक मामूली सी बात पर इतना बड़ा विवाद हो गया, रंग लग गया था, रंग लगने के बाद में ऐसा माहौल हो गया। मैं तो चाहता हूँ एनकाउंटर कर दिया जाए, इनके मकान बिल्कुल ढा दिया जाए, सीधी बात है। एनकाउंटर हो? बिल्कुल 100% श्योर। एनकाउंटर की बात कही जा रही है, तो देखिए ये यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। हाँ, मगर हिंदू एक हो जाए ना, मुसलमानों की औकात नहीं है कि हमारे तरफ यूं करके देख ले। हिंदुओं में एकता नहीं है। ये इतनी हिम्मत कहाँ से आती है इन लोगों में? लगातार जो है घर में घुस जाते हैं, मारपीट करते हैं, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? एक मामूली सी बात। हिंदू भाई भी तो अगर एक पे बढ़िया तो अरे क्यों देखे, एक हो जाए तो क्यों आ जाए? मरने से डरते हो? क्यों डरते हो? सामने कूदो ना। अरे एक को मारेंगे, 2 को मारेंगे, सबको थोड़ी ना मारेंगे। सारे इकट्ठे हो जाए ना। जिस दिन हिंदुस्तान एकता हो जाएगी ना, ये मुसलमान हट जाएंगे। आप लोग यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस कह रही है कि ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो आप लोग जाएंगे अभी या क्या? आप लोगों की मांगे क्या है? सुख शांति। मुसलमानों को योगी भाई आ जाए और ये निकाल के फेंक दे। अच्छा, निकाल के फेंक दे, बस। इलाज नहीं है। आपको क्या लग रहा है? आपने भी देखा एक जवान बेटा है, घर का दीपक था, वो बुझ चुका है। एक मामूली सी बात थी कि रंग लग गया था। जो लोग उनमें साथ थे ना, उन सबको चौराहे पे खड़े करके देना चाहिए। जैसे बांग्लादेश में है ना, वैसे ही चाहिए उनको। ताकि पुलिस पर कितना भरोसा है? पुलिस हम कार्रवाई पुलिस का भरोसा देखा था। कल बाहर को ले गए थे ना जेल में, शर्म आई इन लोगों को। क्या वो गुंडे थे? गुंडे नहीं थे, वो हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं और गंदे हिंदू हैं जो एक नहीं हो रहे। अरे जब वो उसको मार रहे थे तो आसपास हिंदू नहीं थे, मारना चाहिए था, नहीं चाहिए था। अगर वो 35 लोग थे तो हम भी तो थे, हम कहाँ थे? हमें भी तो मारना चाहिए था। घरों के अंदर सब ये सोचते हैं कि
भगत सिंह पैदा हो पर मेरे घर में ना हो, दूसरे के घर में हो। सब ये सोचते हैं भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए पर मेरे घर से नहीं होना चाहिए, दूसरे के घर से होना आप लोगों की मांगे क्या क्या है, क्योंकि पुलिस कह रहा है कि आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहिए। यहाँ खड़े करके जहाँ उसने मारा ना वहीं सब देनी चाहिए। जितने 35 जने थे ना, चाहे वो इतना बच्चा हो चाहे वो इतना बड़ा हो, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, ताकि इनको शिक्षा मिले कि अगर किसी के साथ, हिंदू के साथ अब आगे से गलत करोगे तो यही हाल होगा। प्रशासन काम क्यों नहीं करी? रेखा गुप्ता ने मना किया है क्या प्रशासन को कि आप काम मत करो? आप लोगों की क्या मांगे हैं अभी? हमारी वही मांग है कि हमें वही चाहिए जो दंड मिलना चाहिए उसको। एनकाउंटर चाह रहे हैं क्या? हाँ हाँ। तो देखिए लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है। आप लोगों को मालूम है ये क्या क्या मुद्दा है और किस क्या हुआ है यहाँ पर? भाई यही है कि मान लीजिए हमारी सरकार है, बोल दिया है इंसाफ मिलेगा और हाथ जोड़ के विनती है सब अपने अपने स्थान पे चलिए। प्रशासन जी ने बोल दिया है, हमारे प्रशासन जी काम को अभी आप लोग यहाँ से जा रहे हैं क्या? अभी यहाँ ही साइड में खड़ेंगे, हमारे नेताजी अंदर है। साइड हो जाओ, ट्रैफिक की समस्या आ रही है। आपको लग रहा है और भी पुलिस बल यहाँ पर आएगा या फिर सब कुछ कंट्रोल में है? अभी सब कुछ कंट्रोल में है अभी। भाई उग्रवादी थोड़ी है हम, उग्रवादी थोड़ी है, ये भी तो भाई परिवार रिश्तेदारी हमारे, उग्रवादी थोड़ी है। कोई दंगा कुछ नहीं होना भाई। तो देखिए यहाँ पर जो है उत्तम नगर मेट्रो की बाहर की स्थिति है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो है स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस भी ये कह रही है कि स्थिति कंट्रोल में है और लोग जो है अब यहाँ पर जो है एक शांति प्रदर्शन की बात भी कर रहे हैं। क्या तो इन लोगों का बोलना हो गया, एक बच्ची ने पानी डाल दिया, मामूली सी बात, गलती से हो जाता है। उसकी बच्ची नहीं थी, उसकी थी ना बच्ची, तो माफ करने के लायक थे। ये लोग बड़ा कहते हैं कि देखिए सनातन धर्म में एक चूटी पड़ जाती है पैरों पर तो हम लोग उसको माफ कर देते हैं। ये पानी पड़ना तेजाब थोड़ी था यार, ये बहुत बड़ा ये कांड ये जो किया है ना, एक ये माफी के लायक नहीं है। ये वीडियो वायरल हुआ, इसमें लड़का जो है वो पैर रख रहा है भगवान की मूर्तियों पर, भगवान के चित्रों पर, वहां पर उसे समझाया बुझाया। और उसमें क्या अंतर है यही देखो, ये लोग पनप रहे हैं, वहाँ पनप रहे हैं। ये एक सोच का कहीं ना कहीं ये इनकी सोच की है, ये मानसिकता करने की वाले हैं, ये मानसिकता इनकी यही है, हिंदुओं को रगड़ के चले। और पूरा प्लानिंग के तरीका कहा जा रहा है कि प्लानिंग है पहले घर में घुस के घर अरे वालों को एक मारा, बंदा है, मार के चला गया, माफी मांगा गया, फिर भी उसने माफ नहीं किया और चार आकर मार कर चले गए। ये क्या तरीका है? ये तो कहने के आपको लग रहा है कि भारत में ही हिंदू जो है इतना अनसेफ हो गया और होली के यार कहने के लिए है कि अल्सप यही है लोग। ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक है बेचारे। ये लोग तो कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि हम दबे हुए हैं, हम जो है मजबूर ऐसे बात करते यही करते हैं ये। हैं। इनकी सोच का फर्क है ये। बिल्कुल सोच की फर्क है सर। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे? मांग यही चाहते हैं कि उसके न्याय मिले, जो सख्त से सख्त न्याय मिले, उनके घरों को गिराया जाए, आरोपी को पकड़ा जाए, उनका इनकाउंटर हो। एनकाउंटर की बात चाहते हैं? बिल्कुल जो भी करते हैं इनकाउंटर होनी चाहिए, बिल्कुल। और कोई इलाज नहीं है? नहीं और कोई इलाज नहीं है। पुलिस प्रशासन आप हम सभी को करते हैं, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे, या तो पावर पब्लिक के हाथ में दे दो। वहाँ नहीं जाएंगे, उन लोगों के पास नहीं जाएंगे, उन लोगों को नहीं किडनैप करेंगे। 24 घंटा नहीं 48 घंटा हो गया, क्या कर रहे हैं लोग? प्रशासन की कमजोरी है, कमजोरी है प्रशासन, बिल्कुल प्रशासन की कमजोरी है। बहुत ढिलाई है। इतना समय लगता है इस घटने को सॉल्व करने में। 48 आवर्स। देखिए 24 घंटा नहीं होता, इनकाउंटर होता है, यहाँ 48 घंटा हो गया, अभी कोई पता नहीं आतंकवादियों का। दिल्ली पुलिस को सीखनी चाहिए कि कार्यवाही कैसे होती है, स्पॉट डिसीजन कैसे होता है। देखिए ये आक्रोश है, लोगों में रोष भी है और जाहिर सी बात है, और जहाँ अगर एक बार आप ये लोग बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर मोहम्मद दीपक नाम का कोई शख्स आया है और सौहार्द की बात करी है, आप भाईचारे की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि भाई गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बच्चे द्वारा हल्का सा गुलाल लग गया और आपने खून की होली खेलने की सोच ली। ये जो तुच्छ मानसिकता है, ये जो जिहाद की जो सोच है, ये वाकई में दिखाती है कि ये जो भाईचारा है, इसमें भाई जो केवल जो है वो हिंदू लोगों की तरफ से है और हिंदू जो है वो चारा बना हुआ भी है यहाँ पर। तो ये कहने की एक सोच है। आपको लग रहा है मैम, आपको क्या लग रहा है? आप क्या नाम है आपका? मैं पायल फलवाड़िया। क्या कहना चाहोगे आप? इतना देखिए एक मामूली सी बात थी, रंग लग गया था और इस पर इतना बड़ा हंगामा हो गया, खून तक कर दिया है। मैं तो इतना जानती हूँ, ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, ये जानवर है, ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी है, ये जिहादी है। अब मैं आपको बताऊं, ये भारत के ही मुसलमान है, ये भारत के ही मुसलमान है, लेकिन सोच नहीं जी, एक मिनट 40 इनकी जो समूह अचानक कहाँ से 30-40 की संख्या आ जाती है। वो अगर यहाँ के होते तो यहाँ के 4 मकान रातों रात बिके हैं, कोई पता नहीं है। मकान बिक गए हैं रातों रात? मकान बिक गए हैं, हिंदुओं के मकान बिक गए हैं? हिंदू नहीं, मोमडन के मोमडन की बिक गए हैं? मोमडन के बिके। अच्छा। और उन पे लॉक है।
उन पे लॉक है, उस तरफ जाने ही नहीं दिया जा रहा है। कई घरों में वो कह रहे 4 पकड़े गए, 4 में से 1 भी नहीं पकड़ा गया, जबकि संख्या थी 35-40 की। बिल्कुल पूरी की पूरी भीड़ थी, पूरी का पूरा गैंग था। और वीडियो भी आया है उसका। वीडियो आने के बाद भी जो कार्रवाई है उसमें इतनी ढिलाई है। और इस तरह से मारा गया उस नवयुवक को, मैं कहती हूँ शायद वो लोग उस बच्चे का इंतजार कर रहे थे। वो लोग 30-40 के समूह बना रखा था, वो उस बच्चे का इंतजार कर रहे थे कि किसी भी तरह वो आता है ड्यूटी से, और उसको बाइक में वहीं पर ही उन लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ के उन्होंने वहाँ की सिल्लियों से यहाँ तक कि हथियार, जो हम लोग मीट काटने के लिए हथियार इस्तेमाल किया करते हैं, वो हथियार इस्तेमाल किया और गया। घरों में एकाएक ही हथियार का आ जाना, इस तरीके से भीड़ का आ जाना, आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं का एक नेटवर्क है जो ऐसे माहौल को और एकदम उग्र कर देता है? ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है। ये सोची समझी हम हिंदुओं के त्योहारों को खराब करने की सोची समझी साजिश भी हो सकती है। आपको लगता है, देखिए आप भी किसी की माँ हैं, आपको पता होगा कि होली का पर्व होता है, हम बात बोलते रहते हैं कि भाई रंग है, बुरा ना मानो होली है, एक मामूली सी बात थी, और ऐसे में आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी मस्जिद से, किसी मदरसे की एक सोच है जो जमीन पर देखने को मिल गई है? ये सोची साची इनकी चाल है। हाँ, अगर आम आदमी अगर हमारे सारे हिंदू भाई घर से निकल जाते ना, चाहे कितना ही बड़ा दल क्यों ना होता, इनको देते, मगर हमारे हिंदू भाई है ना कमजोर पड़ जाते हैं। क्यों पड़ते हैं हमारे हिंदू भाई? ये एक पे बढ़ती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमारे हिंदू भाई क्यों नहीं होते? अगर हमारे हिंदू भाई एक हो जाए ना तो इनको तो जड़ से निकाल दे। हमारा दूध पीता बच्चा, हमारा दूध पीता, हम लोग इनके जवान बच्चे पे रहम कर जाएंगे, मगर ये हमारे दूध पीते बच्चे पे रहम नहीं करेंगे। ये कमीने हम लोग तो ये चाहते हैं कि इनका खून का बदला खून। जय श्री राम। लोगों में आक्रोश है, और आक्रोश के तहत कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग भी हो जाता है जिसका हम उस तरीके से समर्थन तो नहीं करते हैं, क्योंकि हिंसा जो है वो गलत ही होती है, लेकिन हर बार हिंदू ही चारा क्यों बनता है, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये कहने की एक सोच है, वो सोच जिहादी मानसिकता की वो सोच है जो आज हिंदू के घरों में घुस जा रही है, हिंदू के गली मोहल्लों में घुस जा रही है, और आज अपने ही भारत में हिंदू पूरी तरीके से असुरक्षित भी है। हाँ, भाई सोची साजिश थी ये, उस बंदे को मारना था, क्योंकि सारे हिंदुओं के घर में उन्होंने कुंडी लगा दिए थे, बाहर से कुंडी लगा दी थी उन लोगों ने। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं का रहना हूँ, ताकि वो कोई हिंदू बाहर निकल के ना आए, ताकि कोई हिंदू बाहर निकल के ना आए, उसे बचाने के लिए घर के बाहर कुंडी लगा देते सारे हिंदुओं के। अरे 6 साल की बच्ची थी, उसको क्या समझ है? तुमने उसके चाचा को मार दिया, क्या समझती हो उस बच्ची को? तुम्हारी मानसिकता बहुत खराब है। और ये हिंदू ही त्योहारों पे जब देखो, जब हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जाता, होली सिर्फ 4 घंटे का त्यौहार है हमारा, 4 घंटे बाद हम खुद बंद कर देते हैं उसे। तुम्हारा 1.5 महीने से त्यौहार चल रहा है, हमने कोई दंगा कहीं पूरे भारत में कहीं से भी कोई खबर नहीं आई दंगे की। यहाँ 24 साल के उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसका बच्चा चला गया? 24 साल पुलिस वाले मिले हुए हैं, पुलिस वाले मिले हुए। मैं यहाँ पेपर देने आता था, पुलिस वाले ये थाने के जितने वे सब यहाँ के बिरयानी खाते थे मुसलमानों की दुकान पे। उसके बाद भी कई लोग ये कहते हैं कि अरे ये तो मुसलमान तो दबा हुआ है, मुसलमान तो बेचारा जो है भारत में दबा हुआ है, मजबूर है। भाई ये दबा हुआ नहीं है। देखो अभी ईरान को देखो, अभी ईरान देखो, अब वो पारसिया देश था, 100 मुसलमानों को शरण दिया उसने, आज पूरा मुस्लिम कंट्री है वो। कहाँ से दबे हुए हैं? एक घर में उन सालों के 10-10 बच्चे हैं, कहाँ से दबे हुए हो? ये लोग तो कहते हैं कि भाई मुसलमान तो दबा हुआ है, मुसलमान तो मजबूर है। ड्रेस छुपा ले यार, मुसलमान तो दबा हुआ, मुसलमान तो मजबूर है। मुसलमान कहीं दबा हुआ नहीं है भैया, दबा के 157 देश पूरे के पूरे चले गए हमारे, 57 देश चले गए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरे धर्म को टारगेट करके ये खत्म कर देते हैं। आपको नहीं लग रहा? देखिए मेरी बात सुनिए। एक गली मोहल्ला है जिसमें हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, ठीक है? इतना आसान हो गया है कि आप डायरेक्ट जो मुसलमान की भीड़ आती है का एक और अचानक से इकट्ठा हो जाती है, एकदम से किसी हिंदू के घर में घुस जाती है, मारपीट करती है, और उसके बाद भी आधा घंटा इंतजार करती है कि वो तरुण जो है वो आने वाला है, उसका वेट करेंगे। वेट करने के बाद में जब वो आता है तो उसके साथ में ऐसी मारपीट करते हैं कि जान से मार देते हैं। यही तो इतना खतरा हो गया है, इतना आसान हो गया है। हर व्यक्ति को डर लगने लग गया है, हर दूसरे व्यक्ति को इनसे डर लगने लग गया है। कहीं ना कहीं दिल में दहशत सी बैठती जा रही है कि हम लोगों को किसी भी जगह पे डेमोग्राफी चेंज करते हैं, 20 साल के अंदर डेमोग्राफी चेंज, उसके बाद दूसरे लोग वहाँ से पलायन करना शुरू कर देते हैं।
किसी भी धर्म का हो इनके अलावा। सीलमपुर हो गया, वहाँ भी ऐसी स्थिति है, वहाँ भी सीलमपुर हो गया, दिल्ली के अंदर सीलमपुर हो गया, उत्तम नगर हो गया, तिलक नगर हो गया। अब तिलक नगर देख लो, सरदारों का एरिया होता था पिछले 20 साल पहले, आज की डेट में डेमोग्राफी चेंज हो गई। एक मस्जिद होती थी, आज मैं वहाँ रहने वाला हूँ, वहाँ पे कम से कम 7 से 8 मस्जिदें हो गई है आपको लग रहा है कि पिछले 20 सालों के अंदर। देश की राजधानी जो है वो पूरी तरीके से जो है अरे देश की राजधानी नहीं, आप मुंबई देख लो, बेंगलोर देख लो, केरल देख लो, दिल्ली देख लो, किसी भी मेट्रो सिटी का हाल देख लो, सब मेट्रो सिटी का यही हाल है। चाहे वो हर जगह आप दिल्ली देख लो, मुंबई देख लो, किसी भी। आपको लग रहा है कि जो आने वाला टाइम जो है वो और खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल खतरा है नहीं, अगर जल्दी से जल्दी स्टैंड नहीं लिया हिंदू ने, 2 बच्चों से 3, 4, 5 कुछ नहीं करे, हम एक बच्चों पे क्या मानते हैं? आपने भी सुना होगा ये पूरा घटना, आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? हाँ यही कहूँ मैं, नजफगढ़ का हूँ। आपको ये मालूम चला इस घटना के बारे में, सबसे पहले तो क्या सा मन में ख्याल आया, क्या सोचा आपने? क्योंकि आपने बताया कि आजकल जो है बड़े बात चलती है, सेकुलर की बात चलती है कि भाई हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, लेकिन ये खबर आने के बाद में पहला ख्याल क्या आया मन में आपके? पहली चीज देखो, भाई भाई तो कहना बंद कर दो। भाईचारा बोल बोल के हमें चारा बना दिया गया। ठीक है, और चारा आज के नहीं बने हैं, बहुत पहले के बने हैं। रही बात कहने की, आपको थोड़ी देर पहले कह रहे थे मोमडन ये दबे हुए हैं विशेष समुदाय। ठीक है, ये दबे कैसे हैं भाई? 10-10, 20-20 बच्चे पैदा कर करके गलियों में छोड़ रहे हैं। स्टार्टिंग से देखो, मुस्लिम नहीं दबे हुए हैं, हिंदू को दबाया जा रहा है, अपने ही देश में दबाया जा रहा है, और प्रशासन के थ्रू। भाई कोई मुसलमान का अगर यही सीन मुसलमान के साथ होता ना, तो सारे प्रशासन उनके साथ रहता। अब हिंदू के ऊपर बात आई है तो भाई हम लोगों को पीछे कर दिया गया, प्रशासन तुरंत खड़े हैं, डंडे लाठीचार्ज हो रही है। क्या कर रहे हैं भाई हम? हो क्या रहा है ये? एक भाई साहब है, वो कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज भी हो रही है। सीलमपुर में हमने देखा कि वहाँ लगातार जो है कई हिंदुओं की वहाँ पर जो है मर्डर होते रहते हैं, और उसके बाद भी जो है बहुत ही लचलापन होता है, भाई जेल बेल होती रहती है। आपको लग रहा है कि उत्तम नगर भी अब उसी लाइन में शामिल हो गया है? बिल्कुल हो गया है सर, बिल्कुल हो गया है। अभी छोटी बच्चियां बता रही थी, स्कूल जाना बच्चों को दिक्कत हो रहा है, लड़के छेड़ रहे हैं, पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे हैं, जबकि स्कूल के पास ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मीटर की दूरी होगी स्कूल की और थाने की। क्या हो रहा है? लड़कियों को छेड़ा जा रहा है। कहाँ सुरक्षित है ये बताओ ना, सुरक्षित कहाँ है? डेमोग्राफी चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही है, खतरा है, बहुत खतरा है। सरदार जी क्या नाम हुआ आपका? सर मैं यहाँ लोकल नहीं हूँ। लोकल नहीं है? आपने एक खबर सुनी है, एक भारतीय होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आपने एक खबर सुनी कि एक 6 साल की बच्ची अपने घर पर गुलाल से खेल रही थी, एकाएक वो अपने चाचा को या किसी परिजन को रंग जो है वो लगा रही थी, रंग लग गया कि मुसलमान को लग गया, और इतना हंगामा हो गया कि घर में घुस जाती हैं भीड़, घर वालों को मारती हैं, फिर आधा घंटे का वेट करके तरुण आता है, तरुण की जान ले लेती हैं। ऐसी घटना हुई है? सर देखो, ये हिंदुस्तान है, सारे त्यौहार सब मिलके मनाते हैं। अगर लग गया बच्ची से, अगर कोई ऐसा बानी, कोई इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है, पानी है, रंग है, उतर जाता है। हमारे से भी गलती से कोई हमारे कपड़े खराब कुछ हो जाता है, तो देखना चाहिए पहले कि मारने वाला कौन है, बच्चा है, बड़ा है, जान के मारा है या वैसे लग गया, तो इसको इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए था कि बड़े बड़े आकर लड़ने लगे और उस बेचारे की जान चली गई। जान ले लिया। आप सोचिए ना, अगर बड़ा भी होता है इसमें तब भी ये थप्पड़ मार दो, आप पीट पाट दो, वो समझ में आता है, लेकिन जान से त्योहार है, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आपने जो काम किए हैं, ये लोग हत्या कर दी है, उससे अच्छा आप थप्पड़ मार देते, कुछ बात। वो इंसानियत का काम नहीं है सर, क्रूरता का काम है। इंसान ऐसा कभी नहीं सोचता, ना ऐसा काम करता है। त्योहार हैं हर हमारे भी। हैरत तब होती है जब ऐसा भी नहीं है कि जिस पर रंग लग गया है केवल उसका परिवार आ रहा है और वो जो है मारपीट कर रहा है, वो जो है एक मॉब को बुलाता है, एकाएक एक भीड़ को बुलाता है, और देखते ही देखते वहाँ पर जो है पूरा का पूरा जमावड़ा हो जाता है मुसलमानों का, और इतना खतरा कि आसपास के हिंदुओं में दहशत हो गई कि ये जो भीड़ है ये क्या कर लेगी ये। तो ये सोच जो है, देखो जहाँ पर ये जो कोई भी समाज रहता है, अगर 2-3 तरह के समाज है, अगर पता है ये त्यौहार वो मनाते हैं, थोड़ा सा इंसान को खुद रुक जाना चाहिए घर पे, या कोई जरूरी काम है किसी और तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन जो है किसी को मारना नहीं चाहिए, बस ये चीज़ गलत है, जान से मार दिया, बहुत गलत है। देखो जी, जिस इंसान का एक घर का परिवार चला गया, उससे पूछो उसके लिए त्यौहार क्या रह गया, वो क्या अगली बार मनाएगा त्यौहार? कभी मनाया सोचेगा नहीं, मनाऊँ मैं क्यों मनाऊँ त्यौहार। आपको लग रहा है कि ये तो कहीं ना कहीं पूरे भारत को एक मैसेज दे रहे हैं कि देख लो भाई, अगर हम पे गलती से भी रंग लग गया और एक 6 साल की बच्ची से भी अगर ये गलती हो गई, तब भी हम तो ऐसे लोग हैं कि हम जान ले लेंगे, तो ये गलती मत करो। ये तो एक तरीके से एक मैसेज, एक अल्टीमेटम दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल भारत को एक अल्टीमेटम दे रहे हैं। तो गलत है सर, बड़ा कोई शरारत करता है तब भी मानते हैं, चलो मारपीट हो जाती, पर एक बच्चे की वजह से इतना गलत नहीं होना चाहिए। तो रंग है, कोई रंग इतना भी नहीं कि आपके शरीर में पत्थर मार दिया, कुछ कर दिया, ऐसा भी नहीं है, नॉर्मल कलर है। त्यौहार है, त्यौहार का मतलब ही है। सोचिए ना कि एक 6 साल की बच्ची की गलती हुई है और पूरे भारत को एक अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि भाई हमारे में तो ऐसा ही होता है, हम तो सीधा मार काट देंगे, जो उखाड़ना उखाड़ो, प्रशासन है, जेल बेल होती रहेगी, दोबारा आएंगे दोबारा मार काट देंगे। ये तो पूरे भारत को एक अल्टीमेटम दे रहे हैं ये लोग। तो पहले सर ये क्या था, पहले ये हिंदू क्षेत्र था ज़्यादातर ये, ठीक है, और जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ी है, हिंदू पलायन होता गया कि मीट की मच्छी दुकान आप देखो कितनी दुकानें अवैधियाँ खुली पड़ी हैं, वो भी थाने के जस्ट सामने, ठीक है, और सारे लोग जो भी लोग यही हत्याकांड कर सारे के सारे क्रिमिनल है। ये छोटा पाकिस्तान बन चुका है, ये आने में भी डर लगता है। दिल्ली में ऐसे छोटे पाकिस्तान तो बहुत सारे बन गए, बहुत सारे बन गए, आने डर लगता बड़ा पाकिस्तान बनने में कहाँ टाइम लगने वाला है?
जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे हिंदुओं का पलायन हो रहा है। और पहले ये सारा 15-20 साल पहले 20-25 साल सारा हिंदू क्षेत्र था ही। अब जाकर के जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ी है हिंदू यहाँ से पलायन करते, क्योंकि अब आप ये मान चुके हैं, अब आप ये मान चुके हैं कि वाकई में ये उन्मादी भीड़ है, ये एकाएक आ जाएंगे, ये कभी भी किसी के घर में घुस सकते हैं और कभी किसी को मार सकते हैं, इनके लिए आम बात हो गई है। जबकि वो जो घटना थी इतनी बड़ी नहीं थी, वो खत्म ही हो गई थी। उन लड़के का कोई दोस्त था, कुछ नहीं था, बस इन्होंने ये चीज़ें करनी थी, इन्होंने कर दी है। इन्हें साजिश सफल करनी थी तो इन्हें कर दी है। बिल्कुल। तो देखिए, जहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है, जहां मोहम्मद दीपक जैसे कई लोगों की बात कही जाती है और सौहार्द की बात कही जाती है, आज उनके मुंह पर भी एक तमाचा है कि किस तरीके से एक 6 साल के बच्चे द्वारा जो गलती हुई है उसमें पूरे भारत के हिंदू को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही करेंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो। अल्टीमेटम है वैसा भी है। बड़े छोटे के बच्चे हमारे हिंदू को मार खा रहा, बस मुसलमान भाई जब भी मौका का फायदा उठा रहा, जब भी मौका फायदा उठा रहा, कभी भी देखो उत्तम नगर में हर हमेशा घटना होता है, हर हमेशा घटना होता है। सारे वही बात को मैं निर्णय लेना चाहता हूँ कि हमारा हिंदू को जान बचाओ या नहीं तो प्यार दो, बस समय इतना ही है, इससे बढ़ क्या। तो लोकतांत्रिक भारत में और बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले इस भारत देश में हिंदू पूरी तरीके से असुरक्षित हैं और घरों में अपने असुरक्षित हैं, अपने गली मोहल्ले में असुरक्षित हैं, क्योंकि मुसलमानों की भीड़ ये लाजमी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो बस्ती है वहाँ पर ही बहुसंख्यक हो। वो एक कॉल पर जो है हज़ारों की भीड़ आ जाएगी, आपके घरों में घुस जाएगी और कुछ भी कर सकती है। ऐसा माहौल बन चुका है। कैमरामैन जीतू के साथ